बात सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेंगे। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया सरगना घोषित कर दिया है और पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी लिखा है। एफआईआर में यह भी लिखा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने के प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी इस मामले को लेकर। तो शाइस्ता पर अपने शूटर रखने का ये बड़ा आरोप लग रहा है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पत्नी शाइस्ता परवीन को पुलिस ने माफिया सरगना घोषित कर दिया है। पुलिस ने अपनी एफआईआर में शाइस्ता परवीन को माफिया अपराधी घोषित किया। एफआईआर में ये कहा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने साथ शूटर रखती है। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद है और ऐसे में आरोपी और 5 लाख रुपए के इनामी साबिर को भी शाइस्ता परवीन का शूटर बताया गया है। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में प्रभारी राजेश कुमार मौर्य ने 2 मई को अपने ही थाने में एक एफआईआर इस मामले को लेकर दर्ज कराई थी। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी शातिर शाइस्ता को लेकर ये बड़ी जानकारी मिल रही है। अब शाइस्ता को माफिया घोषित कर दिया गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता पर यह बड़ा एक्शन। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अमित भी जुड़ गए हैं। अमित, अब जबकि शाइस्ता को माफिया सरगना घोषित कर दिया गया है, कितनी मुसीबतें बढ़ी हैं शाइस्ता की? देखिए, अब शाइस्ता परवीन को नए तरीके से शिकंजा कसना उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू कर दिया है। प्रयागराज पुलिस के जो धूमनगंज थाना क्षेत्र है, जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत चकिया खुदी आता है, जहां पर शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार रहा करता था, उसी के एसओ ने, उसी थाना के प्रभारी ने 2 मई को अपने थाने में एक एफआईआर लिखी है और उसमें उस शाइस्ता परवीन को बतौर माफिया शाइस्ता परवीन के नाम के आगे लिखा है। दरअसल इसके पीछे उन्होंने दलील भी दी है कि किस तरीके से, जब एसओ से मेरी बातचीत हुई है राकेश कुमार से, तो उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से शूटर हमेशा आसपास रहा करते थे शाइस्ता परवीन के, इसके अलावा जब अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड हुआ था तो उस दौरान जिस तरीके से वो चकिया पहुंची थी चोरी छिपे, वो भेष बदल के पहुंचना चाहती थी। अतीक अहमद और अशरफ दोनों के जनाजे में वो शामिल होना चाहती थी, सफुर्द खाक होना चाहती थी और उस दौरान भी उसके साथ जो शूटर साबिर है वो मौजूद था। तो जाहिर तौर पर इस तरीके से जो है एक माफिया ही का ही दिमाग इस तरीके से चलता है, एक माफिया ही इस तरीके से लगातार प्लानिंग करते हैं और यही वजह है कि अब नए तरीके से शिकंजा कसना शाइस्ता परवीन पर शुरू हो गया। जी, यानी अब शाइस्ता हो चुकी है माफिया नंबर 1। अतीक के मारे जाने के बाद अब शाइस्ता ही पूरी गैंग की कमान संभाल रही है। अतीक अहमद के परिवार के सबसे बड़े राजदार को लेकर के कई और राजफाश हुए हैं। राजदार वकील सौलत हनीफ की तरफ से कई और जानकारियां दी गई है। बड़ा पर्दाफाश हुआ है इसमें और ऐसे में हनीफ ने दावा किया है कि अतीक के जेल जाने के बाद से ही शाइस्ता की वसूली गैंग लगातार चालू थी और पूरी गैंग की कमान ये खुद संभाल रही थी। और सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता ने अतीक की गैर मौजूदगी में इस गैंग के जरिए 1 करोड़ 68 लाख रुपए वसूले थे। शाइस्ता परवीन पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। शाइस्ता ने संभाला अतीक का काला साम्राज्य। अवैध वसूली गैंग की लेडी डॉन शाइस्ता। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से अतीक अहमद की पत्नी फरार है। पुलिस दिन रात शाइस्ता की तलाश में जुटी है। क्या शाइस्ता कुछ बड़ा करने का प्लान बना रही है? अभी तक शाइस्ता को ना पुलिस गिरफ्तार कर पाई है और ना ही शाइस्ता सरेंडर कर रही है। शाइस्ता केवल अतीक अहमद की पत्नी नहीं थी, बल्कि अतीक के हर गुनाहों में शामिल थी। लोगों को डराना, धमकाना और वसूली करना शाइस्ता का पेशा बन चुका था। जब अतीक जेल में था तब शाइस्ता कैसे अतीक का पूरा नेटवर्क चला रही थी, इसका पर्दाफाश अतीक अहमद के परिवार के सबसे बड़े राजदार वकील सौलत हनीफ ने किया है। दावा किया कि अतीक के जेल जाने के बाद से शाइस्ता परवीन ही वसूली गैंग को चलाती थी
और शाइस्ता परवीन के कहने पर उसने कई बार देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कई कारोबारियों और कई लोगों से मोटी रकम वसूल करके उसे दी थी। सौलत ने यह भी दावा किया कि अतीक अहमद और अशरफ अहमद द्वारा रची गई एक एक साजिश की जानकारी शाइस्ता परवीन को थी। सूत्रों के मुताबिक खान सौलत हनीफ ने पूछताछ में पुलिस के सामने ये बात कबूल कर ली है। दावा है कि सौलत हनीफ ने यह भी कहा कि पिछले साल 17 जून को उसने सुधांशु श्रीवास्तव नाम के एक आदमी से 1 करोड़ 68 लाख रुपए लेकर शाइस्ता तक पहुंचाए थे। इसके अलावा हनीफ ने दावा किया कि वो प्रयागराज के साथ साथ दिल्ली और दूसरे शहरों से अवैध वसूली कर शाइस्ता तक पहुंचाता था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को इस लेन देन के सबूत जांच के दौरान हनीफ के मोबाइल से मिले हैं और सौलत के व्हाट्सएप से इस लेन देन से जुड़े चैट भी बरामद हुए हैं। दावा है कि शाइस्ता परवीन वसूली वाला पूरा रैकेट संभालती थी, व्यापारी से लेकर किसानों तक को धमकाने का काम करती थी और खौफ दिखाकर लोगों से पैसे वसूला करती थी। आरोप है कि शाइस्ता लोगों की जमीन पर भी कब्जा करने का काम करती थी और कोई नहीं मानता था तो उसे जेल में बंद अतीक से धमकी दिलवाया करती थी। पुलिस ने अतीक अहमद के वकील खान सौलत हनीफ को उमेश पाल शूटआउट में षड्यंत्र का आरोपी बनाया है। इस मामले में सौलत 10 मई तक पुलिस रिमांड पर है। हालांकि खान सौलत हनीफ उमेश पाल अपहरण केस में नैनी सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। अतीक अहमद की दास्तान मौत के पहले जितनी रहस्यमय थी, अब मौत के बाद भी उतनी ही पेचीदा हो गई है। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद अब रोज रोज सनसनीखेज पर्देफाश हो रहे हैं। सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में एक एक करके अब रहस्य के कई पर्दे उठते चले जा रहे हैं। अतीक की मौत के बाद अब उसकी नामी बेनामी संपत्तियों का हिसाब किताब करने में पुलिस समेत सभी एजेंसियों के पसीने छूट रहे हैं। अतीक की बेनामी संपत्तियों का काला साम्राज्य। प्रयागराज से दिल्ली तक फैली अतीक की संपत्ति। अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गया है डॉन। अब कौन होगा अतीक का वारिस? ये वो सवाल हैं जिसे अतीक की मौत के बाद हर कोई जानना चाहता है कि आखिर वो कौन है जो अब अतीक के काले साम्राज्य को संभाल रहा है। अतीक की हत्या के बाद उसकी नामी और बेनामी संपत्तियों का लेखा जोखा एजेंसियां तैयार कर रही हैं। दावा है कि अतीक की संपत्ति 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। सबसे बड़ी बात, कुछ संपत्तियां तो उसके परिवार के नाम हैं और उस पर उनके लोगों का कब्जा भी है, लेकिन ज्यादातर संपत्तियां दूसरों के नाम से हैं। उन पर कब्जा, पहचान, हिसाब सब दूसरों के पास है। दरअसल अतीक हत्याकांड में जांच कर रही टीम को कोर्ट में उससे और उसके परिवार समेत IS 227 गैंग के सदस्यों की नामी और बेनामी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देना है और इसके लिए यूपी सरकार ने एक स्पेशल टीम का भी गठन किया है। अब तक की हुई जांच, पूछताछ, घर, दफ्तर और अतीक के रिश्तेदारों से मिले दस्तावेज से यह साफ मालूम चलता है कि अतीक अहमद के काले साम्राज्य की कहानी 3000 करोड़ से ऊपर की है। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद की 3000 करोड़ की संपत्तियों में से 70% संपत्ति परिवार से बाहर के लोगों के नाम है। इनमें जमीन और मकान की रजिस्ट्रियां शामिल हैं और करोड़ों की संपत्ति अतीक गैंग के सदस्यों, नौकरों और उसके रिश्तेदारों के नाम पर है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि अतीक के काले कारोबार में कई सफेदपोश भी शामिल हैं और इस काले साम्राज्य में कई नेता, डॉक्टर, वकील, होटल कारोबारी और ठेकेदार भी हिस्सेदार हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में अतीक की संपत्ति और बिजनेस पार्टनर हैं। दावा है कि अतीक अहमद का काला साम्राज्य विदेश तक फैला है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को दुबई में फ्लैट के साथ ही सफेद पोश के साथ कारोबार में पैसा लगाने की जानकारी भी मिली है। जांच एजेंसियां इसके दस्तावेज भी जुटाने में लगी हैं कि अतीक की काली कमाई दुबई में कहां और किस किस देश में कहां लगाई गई है। और एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम और साबिर की नई लोकेशन पुलिस को मिली है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ को बमबाज गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन चेन्नई में मिली।
जबकि वहीं शूटर साबिर की लोकेशन कौशांबी में मिली है। सूत्रों का दावा है कि गुड्डू मुस्लिम लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और कुछ दिन पहले उसे चेन्नई में अपराधी मुन्ना कव्वाली के ठिकाने पर पनाह उसने ली थी, ये भी जानकारी सामने आई है। और एसटीएफ ने गुड्डू मुस्लिम के साथ ही मुन्ना कव्वाली की भी तलाश को तेज कर दिया है। वहीं सूत्रों का दावा है कि शूटर साबिर कौशांबी में प्रयागराज की सीमा में ही कहीं छिपा हो सकता है इस वक्त। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में इस वक्त एक और बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आ रही है। जांच में शाइस्ता से जुड़ी बड़ी जानकारी यूपी एसटीएफ को मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक की मौत के बाद शाइस्ता प्रयागराज आई थी। वो उसे दफनाए जाने से पहले आखिरी बार देखना चाहती थी और इसके लिए 16 अप्रैल को शाइस्ता प्रयागराज आई थी और खुलदाबाद इलाके में किसी बेहद करीबी के घर पर रुकी हुई थी। 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसीलिए उसके बाद 16 तारीख को प्रयागराज पहुंची थी शाइस्ता, जो लगातार फरार चल रही है। अतीक के मर्डर के बाद प्रयागराज आई थी शाइस्ता। आखिरी बार देखना चाहती थी पति का चेहरा। पुलिस की सख्ती से शाइस्ता का प्लान हुआ फेल। माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की खबर मिलने के बाद शाइस्ता परवीन प्रयागराज आई थी। वो अतीक की हत्या के बाद आखिरी बार उसका दीदार करना चाहती थी। उसे कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किए जाने से पहले आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के साथ शूटर साबिर भी था और दोनों कसारी मसारी के उस कब्रिस्तान तक पहुंचना चाहते थे जहां अतीक और अशरफ को दफनाया गया। इसके लिए शाइस्ता 16 अप्रैल को ही प्रयागराज आ गई थी और खुलदाबाद इलाके में किसी करीबी के घर पर रुकी थी और बुरके में कब्रिस्तान पहुंची महिलाओं की आड़ में अतीक के शव के करीब तक पहुंचने की उसकी प्लानिंग थी और इसके लिए शाइस्ता प्रयागराज में ही रुकी हुई थी। लेकिन पुलिस को इसकी भनक भी नहीं हुई और सभी को यही लगता रहा कि शाइस्ता प्रयागराज नहीं पहुंची। पुश्तैनी कब्रिस्तान है और यहीं पर शाइस्ता आना चाहती थी, लेकिन जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम थे उसको देखते हुए लास्ट मोमेंट में शाइस्ता को अपना प्लान बदलना पड़ा और शाइस्ता यहां पर नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन पुलिस को भी आशंका थी कि शाइस्ता आ सकती थी, इसलिए महिला पुलिस कर्मियों को बुरके में भी तैनात किया गया था और भारी पुलिस फोर्स के साथ ही जनाजे में आने जाने वाले हर शख्स की आईडी भी चेक की जा रही थी, जिसकी वजह से शाइस्ता का प्लान फेल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 17 अप्रैल को साबिर के साथ शाइस्ता प्रयागराज से फरार हो गई। शाइस्ता से जुड़ी ये सारी जानकारी एनकाउंटर में मारे गए अतीक के बेटे असद के दोस्त आतिन जफर को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ से सामने आई। 16 अप्रैल को शाइस्ता आतिन के पिता जफरुल्लाह के घर पर रुकी थी। पुलिस के सूत्रों का दावा है कि उमेश पाल के शूट आउट वाले दिन आतिन जफर ने ही असद का मोबाइल फोन और एटीएम कार्ड इस्तेमाल किया था, जिससे पुलिस को गुमराह किया जा सके। फिलहाल पुलिस आतिन से पूछताछ के बाद सामने आए तथ्यों की जांच में जुट गई है ताकि पूरे मामले का सच सबके सामने लाया जा सके।